तो आज सीखने वाले हैं स्टैटिक्स का मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट। कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट जो है मैं इसका डिटेल कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट इजीली सिखाया जाता है। आप अगर BBS पढ़ रहे हो, BBA पढ़ रहे हो, MBA MBS ऑपरेशनल रिसर्च का हो या BCA BSc AG एग्रीकल्चर से हो, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। तो आइए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, फाइंड द मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन द मोमेंट्स फॉर द फ्लोइंग डेटा। ये जो डेटा है ये डिस्क्रीट सीरीज का डेटा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक टेबल बना लेते हैं। तो चलिए थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो इस प्रकार का आप लोग टेबल बना सकते हैं। आपको याद रखना है 8 टेबल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार का 8 टेबल बना लेना है। अगर आपको मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट इस प्रकार का एक्स एफ दिया होगा, यहाँ पे दिया हुआ है जो डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे एफ है तो एफ लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। ये क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 करेंगे। उसके बाद एफ को एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेबल आपको याद रखना है। सो ये टेबल आपको याद ही रखना है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक्स है तो मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पे एफ है तो एफ है। यहाँ पे आपको कभी कभी मार्क्स दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया होगा, ठीक है। तो मार्क्स को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा उसी के अनुसार यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद एज्यूम करना एक्स, एज्यूम करना एफ, एक्स एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है 2 3 4 5 6, उसी तरह से मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ 2 3 4 5 6। एग्ज़ाम में आपको सेम वैल्यू होगा, ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई भी वैल्यू हो सकता है। उसी के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख के, यहाँ पे जो वैल्यू होगा ऊपर यहाँ पे आप लोग फिलअप कर लेना। यहाँ पे f कितना है 1 3 7 3 1, तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 3 7 3 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसको f को x से मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार करने से पहले हम लोग को मीन निकालना होता है। इतना करने पे आप लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यन की वैल्यू निकाल लेंगे। यन इक्वल टू, यन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 + 3 + 7 + 3 + 1, इन सारे f को जोड़ देंगे तो 1 + 3 4, 4 + 7 11 + 3 14 + 1 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी जोड़ के निकाल लेंगे, जिसको समेसन एफ एक्स बोलेंगे। समेसन एफ एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, 2 + 9 + 28 + 15 + 6, इन सारे अंक को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू 60। आप लोग कैलकुलेटर यूज करके देख लेना। इतना करने के बाद हम लोग मीन निकाल लेंगे। मीन का फार्मूला होता है यहाँ पे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई एन, ठीक है। ये मीन की फार्मूला होती है। तो यहाँ पे क्या है, समेसन एफ एक्स कितना है हमारा 60 है, एन हम लोग का कितना है 15 है। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स बार है। x हमारा कितना है 2 है, x बार कितना आया हुआ है 4, 2 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, 3 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, 4 - 4 करेंगे तो 0, 5 - 4 करेंगे तो 1, 6 - 4 करेंगे तो 2। मैंने क्या किया, x में से x बार घटाया, 2 में से 4 घटाया, 3 से 4 घटाया, 4 को 4 से घटाया, 5 को 4 से घटाया, 6 को 4 से घटाया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस एक्स बार की।
अब इसका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर कर ले। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब 1 एफ को एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू 4 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है, x माइनस एक्स बार की पावर 4 कर लेनी है। ठीक है, x माइनस एक्स बार की पावर 4 कर लेनी है। तो यहाँ पे कितना हमारा x माइनस एक्स बार -2 है, इसकी पावर 4 कर लेनी है। तो आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा तो एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे करके हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम लोग का x माइनस एक्स बार कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, -2 का पावर 4 है, तो पावर 4 इस तरह से लिख दूंगा और उसके बाद इक्वल टू खींचूंगा, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। उसी तरह से -1 का पावर 4 करना है, इसका पावर करेंगे 4 तो 16 आएगा, इसका पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसका पावर 4 करेंगे तो 0 आएगा, इसका पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका पावर 4 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसके बाद क्या क्या अंक क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 है, ये जो टेबल है ये है। एफ हमारा कितना है 1 है, अब ये कितना है 16 है। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, 1 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16। इतना निकालने के बाद आप लोग को याद रखना है, इसका समेशन निकालना है। एफ ये जो है एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4, यहाँ पे जो था वही लिख दिया मैंने, बस सम की साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सम कर देना है। 16 + 3 19 + 0 19 + 3 कितना हो जाएगा 22 + 16 कितना हो जाएगा 38, ये निकाल ले। उसके बाद आपको एफ एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर जो है ये भी निकाल लेनी है, इसका भी सम निकाल लेते हैं। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर, इसका सम कर लेना है। सम का मतलब क्या है, सारे अंक को जोड़ देंगे, 4 4 + 3 + 0 + 3 + 4 4 3 7 3 10 4 14 14 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जब इतना वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग को मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए फर्स्ट में क्या करेंगे, म्यूटी की वैल्यू निकालेंगे। म्यूटी का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर बाई एन, ये फार्मूला होता है म्यूटू का। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर कितनी है 14 है, एन कितनी है 15 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.933 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना होता है μ4, μ2 के बाद μ4 निकाल लेंगे। ठीक है, तो μ4 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल पावर 4 डिवाइडेड एन। तो एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 = 38 है। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार के पावर 4 = 38 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 38 लिख दिया, डिवाइडेड एन का मतलब 15 15 कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेटर आप लोग कर सकते हैं 2.533 आंसर ये आएगी। तो मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट का जो होता है फॉर्मूला वो होता है, उसको β2 बोला जाता है। ठीक है, यही हमारा कुर्तोसिस है, मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट है। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है μ4 डिवाइड बाई μ2 का स्क्वायर होता है। μ4 कितना आया हुआ है 2.533, μ2 कितना आया हुआ है 0.933,
इसका स्क्वायर कर लेना है। इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे 2.533 है, वही लिख दूंगा। इसका स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 0.8704। अब इन दोनों को डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर में तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.91। ठीक है, तो आंसर हमारा यही है। ठीक है, मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट का। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, अगर बीटा 2 की वैल्यू इक्वल टू 3 है तो लिखेंगे देन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और मेसोकुर्तिक। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 है उस वक्त लिखूंगा देन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेपोटोकुर्तिक। अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस दैन 3 है देन लिखूंगा देन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकुर्तिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.91 जो है वो 3 से छोटा है, ना कि इक्वल टू 3 है ना ग्रेटर दैन 3 है। बीटा 2 इज लेस दैन 3 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे आंसर देन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकुर्तिक लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बीटा देयरफॉर बीटा 2 इज लेस दैन 3 देन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकुर्तिक। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेस दैन 3 आया हुआ है इसलिए प्लैटिकुर्तिक हो गया। अगर इक्वल टू 3 यहाँ पे 3 आता तो वो हो जाता नॉर्मल और मेसोकुर्तिक। यहाँ पे 3 से ज़्यादा आता लाइक 4, 5, 6 आता और उससे ज़्यादा आता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे देन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकुर्तिक। इतना कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस बेस्ड ऑन मोमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।